राधे राधे दोस्तों। आज हम आप लोगों के डिमांड पे 12 इंच के जुगल जोड़ी का चोली बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम इसका नाप जान लेते हैं। देखिए इसका ये राधा रानी का है नाप। राधा रानी का लंबाई रहेगा चोली का 3 इंच और चौड़ाई भी रहेगा इनका 3 इंच। ये राधा रानी का है और इनका बाह का ये लंबाई यहाँ से हम नापेंगे तो बाह का लंबाई रहेगा, देखिए 2 पॉइंट यानी यहाँ तक रहेगा 2.25। तो अभी हमें इसमें किनारे में आउटलाइन यहाँ पे देना है हमें दूसरे कलर से, इसलिए हम इसे यहीं तक इसी स्थान तक बनाए हुए हैं। अगर आप लोग इसमें आउटलाइन नहीं दे रही हैं तो आप यहाँ तक बना सकते हैं, यानी कि एक लाइन और डबल क्रोशिया आप इसे कर सकती हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और जो कान्हा जी का हम बनाएंगे, कान्हा जी का लंबाई रहेगा 4 इंच, चौड़ाई रहेगा 4 इंच। कान्हा जी का राधा रानी का छोटा रहता है नाप और कान्हा जी का लंबाई और चौड़ाई बड़ा रहता है। और उनका जो ये बाह रहेगा, ये बाह रहेगा 3.5 इंच कान्हा जी का, आउटलाइन कंप्लीट करते हुए। ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का है नाप। तो आइए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जब हम राधा रानी का भी चोली बनाएंगे तो जितने चेन से हम स्टार्ट करेंगे राधा रानी का, उतना ही चेन से हम कान्हा जी का भी स्टार्ट करेंगे, कृष्णा जी का भी स्टार्ट करेंगे। तो ये हम स्टार्ट किए हुए हैं, जितना फंदों से उतना ही फंदों से हम इसे भी स्टार्ट कर रहे हैं चेन से। देखिए यहाँ पे चेन की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और एक यहाँ पे है, तो ये हो गया 25। अब देखिए इसे 24 ही इसे हम मानेंगे। तो 24 चेन हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन हमें छोड़ लेना है और अगली चेन से, चौथा चेन से हमें हुक को डालकर डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करना है। ये एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर अगली चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे तो हमारे पास हो गया 3 डबल क्रोशिया। ये जो चेन था 3, ये एक डबल क्रोशिया का काम किया, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, 2 चेन लेंगे बीच में, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे यहाँ पे। ये हो गया। तो 3 के बाद हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएं। अब अगला 3 चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 चेन लेंगे बीच में और फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अब 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएं। अब एक चेन से फिर 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया, बीच में हम 2 चेन लेंगे, 2, फिर से इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये रहा 3। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अब हमारे पास बचा चेन 3, तीनों में अलग अलग डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और ये रहा 3। तो देखिए ये एक लाइन बनकर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया,
फिर 6 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर से 3 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया, 1 से 2, फिर 3 अलग। अब हम 1 2 3 3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद अगला हम फिर से बनाएंगे। यहाँ पे हम हुक को नहीं डालेंगे, इस स्थान से नहीं बनाएंगे क्योंकि ये 3 चेन डबल क्रोशिया का काम करता है। अगला चेन से हम बनाएंगे 1 2 और ये 3। तो अभी हमारे पास हो गया 4। पहले था स्टार्टिंग में 3, अभी हो गया 4। अब इस स्थान से फिर से एक चेन से, यानी एक इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेते हुए। अब जो जहाँ जिस तरह से है उसी तरह बुनते चले जाएंगे। जहाँ हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 4 जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, तो चारों जगह पे हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। जैसे एक जगह पे हम बना चुके डबल क्रोशिया 2। अब देखिए ये दूसरा जगह है जहाँ से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनता है, उसी स्थान से हम एक चेन से, यानी यहाँ से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया। तो अब देखिए इसी तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब हम इसमें यहाँ पे समझते हैं। देखिए ये ठीक उसी तरह बुना हुआ है। इसके ऊपर देखिए यहाँ पर चला आया है 1 2 3 4, फिर यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो इसी तरह से हम इसे एक डबल क्रोशिया यानी एक लाइन ज़्यादा बुन लेंगे। यहाँ पे हम बुने हैं 1 2 3 4, तो हम 5 लाइन में से बुनकर कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये राधा रानी का बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल है बनाना। ये 4 मात्र हम 4 लाइन बना करके यहाँ पे बाँह अलग कर लिए हैं और ये कमर के पास अलग कर लिए हैं। और जब हम कान्हा जी का बनाएंगे तो 5 लाइन बनाएंगे, तब हम बाँह अलग करेंगे और कमर का ये भाग अलग करेंगे। तो चलिए हम इस तरह से 5 बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसे हम 1 2 3 4 और एक 5 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। और यहाँ जो राधा रानी का बनाए थे इसमें 1 2 3 4 लाइन बनाए हैं। ध्यान दे राधा रानी में 4 लाइन बनाना है हमें, और जब हम कान्हा जी का बनाएंगे तो 5 लाइन करेंगे। अब हम चलिए इसमें सबसे पहले कमर निकालते हैं, इसके बाद बाँह बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पास यहाँ आ गया 1 2 3 4 5 6 7 7 और एक 8 डबल क्रोशिया हम बनाए। 8 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम ये बाँह निकालेंगे। तो यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। अगर हम यहाँ पे इस तरह से हुक को डालेंगे तो ये टाइट होने का डर रहता है, इसलिए देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए अब बाँह कभी भी टाइट नहीं होगा उनका। ये आपको इतना जगह इस पे मिला तो बाँह टाइट नहीं होगा। अब इसके बाद हम पीछे जितना भी चेन है सबको बना लेंगे और फिर से दूसरा बाँह भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे। दूसरा बाँह भी हम निकाल लेते हैं। ये दूसरा बाँह भी निकल गया। अब आगे का जो ये पल्ला है इसे बना लेंगे।
3 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए इस तरह से हम बाँह इसका दोनों निकाल लिए। ये बाँह एक यहाँ निकल गया, एक यहाँ निकल गया। इसका लंबाई हमें 4 रखना है। तो देखिए और हम इसमें बुनेंगे डबल क्रोशिया भी हम और यहाँ पे बुनेंगे। जो कमर पे लिए हैं बस उतना ही बुनेंगे हम। इसके बाद हम बाँह बुनेंगे। तो चलिए इसे हम बुनकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लंबाई देख लेते हैं कितना लाइन और बुनेंगे तो ये 4 इंच पे आएगा, क्योंकि इसकी लंबाई हमें 4 इंच रखनी है। तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे आए, मिलाते हुए इसे बुनते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम टोटल कितना लाइन में कंप्लीट करेंगे। ऊन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप 3 प्लाई 4 प्लाई 2 प्लाई कौन से बुनेंगी तो सब में फंदा आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। कुछ में ज़्यादा कुछ में कम। पतला ऊन में ज़्यादा फंदा लेना पड़ता है, मोटा ऊन में कम फंदा लें। तो इस तरह से देखिए इसमें हम कितना लाइन में बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं इसे देखिए। जैसे कि यहाँ से बाँह से हम यहाँ बाँह अलग किए हुए थे, बाँह किए तो हमें 1 2 3 1 4 लाइन हम बुने। यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना लाइन हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन में ये 4 इंच आपका बनकर कंप्लीट होगा। तो इसे हम 9 लाइन में इसका लंबाई कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बाँह बुनेंगे। बाँह में हमें लंबाई रखना है 3.5 इंच, लेकिन हम 3 इंच रखेंगे क्योंकि हम जो डिजाइन इस पे डालेंगे, जो आउटलाइन देंगे वो आधा इंच कवर कर लेगा, इसलिए 3 इंच का हम इस पे लंबाई देंगे बाँह में। देखिए यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसे हम यहाँ कट कर लेंगे। अब हम इसमें देखिए ये कुछ इस तरह से आया आपका, ये भी हाफ है, बाँह बनेगा, कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिए राधा रानी में हम इसका टोटल कितना डाले हुए थे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में राधा रानी का कंप्लीट हो गया है। इसमें थोड़ा लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है। देखिए अब हम बाँह किस तरह से बुनेंगे। यहाँ पे हुक को डालेंगे और जोड़ेंगे। जोड़ लिए, 1 2 चेन लिए। अब इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सबसे पहले बन गया, अब यहाँ से बनाएंगे। अब एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया हम बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हम लास्ट तक लाएंगे बुनकर। देखिए यहाँ पे एक और बनाएंगे तो यहाँ पे डबल क्रोशिया ख़त्म हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक उठाना है। इस तरह से एक ले लिए और एक यहाँ से लेंगे, ये हो गया। अब इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लिए। अब 1 2 3 चेन ले लिए। अब देखिए इस तरह से बाँह बिल्कुल अलग यहाँ से निकल जाएगा। इसका लंबाई हम रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच में हमें कितना बुनना है, कितना लाइन इसे गोल घूमते चले जाना है, घुमा कर बुनते चले जाना है। इसमें हम बुने 1 2 3 4 5 लाइन इस पे बुने। तो आपका ये कितना इंच आया, 2 इंच आया। 3 इंच में बुनना है, यानी कि यहाँ तक बुनना है।
चलिए हम बुनकर देखते हैं। बुनकर इसे हम 3 इंच बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। बस हमें अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया चलाकर कंप्लीट करते जाना है इसका लंबाई, इस तरीके से। जिस तरीके से हम इस बाह को बुन रहे हैं उसी तरीके से दूसरा बाह भी बुन लेंगे। हम कहीं भी फंदों को कम नहीं कर रहे हैं। देखिए लास्ट तक हम बुनकर लाएं डबल क्रोशिया, अब इसे लाकर यहाँ जोड़ेंगे। तो इसी तरह से लंबा बुन लेते हैं इसे, इस तरह से। देखिए इससे इसका बाह जो हम बुने हैं वो है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन यहाँ से है। ये बांटने के क्रम में ये एक लाइन आया था, यानी यहाँ से हम टोटल अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन। यहाँ से अगर हम गिनते हैं यहाँ तक तो 13 लाइन आता है। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई अभी फ़िलहाल है 3.5 इंच। इसमें जब हम आउटलाइन देंगे तो आधा इंच ये और लेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हमें 3.5 इंच रखना है, ये कान्हा जी का है। और इसका यहाँ से यहाँ तक लंबाई हमें 4 इंच रखना है, चौड़ाई हमें 4 इंच रखना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए बुनेंगे। और राधा रानी का जो हम बुनेंगे तो राधा रानी का भी हम बतला दिए हैं। यहाँ से यहाँ तक इनका लंबाई रहेगा 2.5 इंच, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 इंच रहेगा। ये लंबाई रहेगा 3 इंच, ये चौड़ाई रहेगा 3 इंच। तो इस तरह से ये जुगल जोड़ी में 12 इंच के जुगल जोड़ी का चोली बनकर तैयार होता है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए अब फिर मिलते हैं हम लोग इसके घेरा के साथ।